Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। इसी जिंदाबाद, इसी भारत माता के जयकारे से, इसी इनकलाब के जयकारे से रामलीला मैदान गूंजा था, जब दिल्ली भर से, देश भर से आए लोग, जिन्होंने शायद कभी अपनी जिंदगी में अपने घर से, अपने काम से, अपनी नौकरी से बाहर कदम भी ना रखा हो, लेकिन जब एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून के आंदोलन की शुरुआत हुई, तो देश के चप्पे चप्पे से लोग अपने घरों से बाहर निकले, बदलाव के लिए बाहर निकले, एक बेहतर सरकार के लिए बाहर निकले। और जो लोग तब सत्ता के गलियारों में बैठते थे, जब टीवी वाले उनके सामने माइक लगाते थे और भ्रष्टाचार विरोधी कानून के बारे में सवाल पूछते थे, तो सत्ता के गलियारे में बैठे जो नेता थे वो कहते थे कि ये लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले कि क्या कानून लेके आना है। अगर ये चाहते हैं कि कानून लेके आए तो ये चुनाव लड़े, चुनाव जीते और फिर कानून लेके आए। ये चुनौती दी थी इस देश के नेताओं ने हमें। उन्हें क्या पता था कि इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस देश में बदलाव का सपना देखा, लेकिन उस सपने को साकार करके दिखाया। एक बार जोरदार तालियां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जब 12 साल पहले संविधान दिवस पर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, मुझे आज भी याद है, लोग हम पे हंसा करते थे। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हम पे हंस के कहते थे, तुम लोग राजनीति करोगे, तुम्हारे पास ना मनी पावर है, तुम्हारे पास ना मसल पावर है, ना तुम जात पात की बात करते हो, ना धर्म की बात करते हो, ऐसे राजनीति नहीं होती है इस देश में। मुझे आज भी याद है, जब दिल्ली के चुनाव लड़ने का समय आया और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी 3 टाइम की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी के सामने जब नई दिल्ली से चुनाव लड़ने गए, तो हमें बहुत लोगों ने कहा कि देखो, अगर अरविंद जी किसी और सीट से लड़े होते तो शायद एक सीट तो आम आदमी पार्टी की आ गई होती, लेकिन अब अरविंद जी भी शीला दीक्षित जी के सामने लड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। ये थे 2013 के वो दिन। लेकिन मुझे गर्व है इस बात पे कि इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से इस पार्टी को खड़ा किया। ना सिर्फ 2013 में हमारी सरकार बनी, 49 दिन की उस सरकार को देश भर में पहचाना गया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके चुनाव रोक दिया, तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे जब 2015 में हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा, तो आम आदमी की ताकत को दिल्ली के लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर को दिखा दिया और 70 में से 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। इसी सब से बौखला गई ये दूसरी पार्टियां। उनको लगा कि अगर ईमानदारी की राजनीति करके, बिना पैसे बांटे, बिना दारू बांटे,
बिना जात पात की राजनीति किए, बिना धर्म की राजनीति किए अगर एक ईमानदार पार्टी सरकार में आ गई तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। फरवरी 2015 में हमारी सरकार बनी और मई 2015 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत छीन लेती है। लेकिन मैं सलाम करती हूं हमारे पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाया है वो 75 साल में इस देश की राजनीति में नहीं हो पाया। 2020 में चुनाव आया, एक बार फिर से सब लोगों ने कहा कि अब तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। सब लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे काम रोके, अब तो ये पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के लोगों ने ये दिखा दिया कि काम के बलबूते पे राजनीति ना सिर्फ हो सकती है, काम के बलबूते पे चुनाव जीते जा सकते हैं और भारी बहुमत से जीते जा सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हमने इस 12 साल में क्या पाया, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमने इस 12 साल में एमएलए पाए, एमपी पाए, पार्षद पाए, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाया। लेकिन मैं एक उससे भी जरूरी बात कहूंगी। मुझे याद है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले जब कोई गरीब बच्चा एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था, उसकी आंखें जमीन की तरफ होती थी, उसके कंधे झुक जाते थे और उसे शर्म आती थी ये बात कहने में कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में सरकारी स्कूलों का वो हाल था कि जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, अब मरने का समय आ गया है। देश भर में ये बात चलती थी कि अब सरकारी स्कूल बचने वाले नहीं है, धीरे धीरे सभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सिखाएंगे। हमने 12 साल में ये पाया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। हमने 12 साल में पाया कि गरीब से गरीब परिवार से आने वाले बच्चे आज आईआईटी, जेईई का एग्जाम पास करके बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और आज हमने ये पाया, और मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी के इस सफर से पूरे देश ने ये पाया कि आज देश की हर सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करने पे काम कर रही है, दिल्ली मॉडल से प्रेरणा लेके काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरणा लेके काम कर रही है। 12 साल में हमने क्या पाया? पहले दिल्ली में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अगर परिवार का कोई एक सदस्य बीमार हो जाए, उसका इलाज कराने के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपना घर गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और हमारे सत्येंद्र जैन जी जो आज हमारे बीच में है, बहुत समय के बाद, जो इस संघर्ष के बाद हमारे साथ हम लोगों के बीच में है, जो स्वास्थ्य क्रांति वो लेकर आए। आज दिल्ली में गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति जब बीमार होता है, चाहे 1000 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 लाख रुपए का इलाज हो, 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है, उसको 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस 12 साल के सफर से आम आदमी के लिए किए गए काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान हुई और उसने सोचा कि हम अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम तो कर नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने का काम कर सकते हैं। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को परेशान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला और एक झूठे मुकदमे में हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला। मैं सलाम करती हूं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, उनके परिवारों को, हमारे विधायकों को, पार्षदों को और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कि जितना जुल्म आम आदमी पार्टी पे हुआ है शायद इस देश के इतिहास में किसी पार्टी पे नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, दबी नहीं, जुटी रही एक साथ और संघर्ष में लगी रही। और अब मौका आ गया है।
फरवरी में दिल्ली में फिर से चुनाव है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस तानाशाही सरकार को दिखाना है कि तुम हम पर कितना भी अत्याचार कर लो, हमें दबाने की कोशिश करो, हमें तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। तुम हमें दबा नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते। और फिर से फरवरी के चुनाव में हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार भारी बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।